दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर के काफ़ी लंबे वक्त से ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं, यानी कि वो एनडीए को छोड़ करके, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़ करके किसी भी वक्त इंडिया के साथ आ सकते हैं, महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। और इसको लेकर के तमाम तरीके की बातें भी की गई कि हो सकता है कि मकर संक्रांति के बाद या फिर हो सकता है कि 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार जाने वाले हैं, तो उस दिन कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं नीतीश कुमार। क्योंकि बीच में ये भी खबर चलने लग गई थी कि हो सकता है कि जेडीयू का विलय हो जाए कांग्रेस पार्टी में। लेकिन अभी जो है बिहार में घटना नहीं हुई है, अभी घटना हुई है मणिपुर में, और उसको लेकर के बिहार और दिल्ली दोनों ही जगह पर हड़कंप मच गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मणिपुर वही राज्य है हिंदुस्तान का, नॉर्थ ईस्ट का वही स्टेट है जो पिछले काफ़ी समय से अशांत है। और उस मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। वहाँ पर बीजेपी की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में नीतीश कुमार भी शामिल हैं, और नीतीश कुमार के एक विधायक जो है उनको वो बीजेपी के साथ हैं, यानी कि नीतीश कुमार उनको मणिपुर में समर्थन दे रहे हैं। लेकिन एक खबर सुबह चली जिसमें ये कहा गया कि जेडीयू जो है, नीतीश कुमार की जेडीयू मणिपुर में बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार ने मणिपुर में नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को झटका दे दिया है और उनके सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जैसे ही ये खबर चली, न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि दिल्ली में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी भी परेशानियां काफ़ी बढ़ गई। और बात यहाँ तक आ गई कि बाकायदे जो है ये महज एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकायदे लेटर हेड पर, जो जेडीयू का लेटर हेड है, उस लेटर हेड पर लिखा गया और उसको ले जा करके गवर्नर को दिया गया, जिसमें कि जो वहाँ पर जेडीयू के एक ही एमएलए हैं, के बीरेन सिंह उनका नाम बताया जाता है। और उस लेटर हेड में कहा गया कि जो जेडीयू के विधायक हैं के बीरेन सिंह, अब से वो विपक्ष में बैठेंगे और मणिपुर के अंदर जो बीजेपी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं। ये खबर जब चलने लगी तो दिल्ली में जो बैठी गुजरात लॉबी है, जाहिर सी बात है कि उनको चिंता होगी। और फिर अमित शाह जो है इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कमान अपने हाथ में संभाल लिया। और आज के समय में जेडीयू के अंदर जो दो बड़े नेता हैं, ललन सिंह और संजय झा, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। कहने को तो ये लोग जेडीयू के नेता हैं, लेकिन इनकी करीबी नीतीश कुमार से उतनी नहीं है जितनी कि मोदी और शाह से है। तो अमित शाह ने संजय झा के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को नियंत्रित किया और इतना दबाव बनाया गया कि मणिपुर के अंदर जो जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष है उसी को बर्खास्त कर दिया गया। सोचिए। और फिर इसके बाद से सफाई आई जेडीयू की तरफ से कि ये सब जो चीज़ें हुई हैं वो गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इनके साथ बने हुए हैं। ये सब चीज़ें यूं ही नहीं हो गई, या फिर ये सब चीज़ें बिना नीतीश कुमार के परमिशन की नहीं हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार ही पार्टी का सर्वे सर्वा है। और कुछ रिपोर्ट्स जो हैं, जो कि अंदर की खबर रखते हैं, उनका ये भी मानना है कि ये जो काम किया गया, के बीरेन सिंह ने जो किया, वो नीतीश कुमार के इशारे पर किया गया था। ये भी कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है, और इसमें सच्चाई भी प्रतीत होती है। क्योंकि ये यूं ही नहीं हो जाएगा कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, कोई विधायक या प्रदेश अध्यक्ष बिना पार्टी हाईकमान से बात किए या बिना उसके आदेश के, बिना उसके परमिशन के इस तरीके का इतना बड़ा डिसीजन ले लेगा कि किसी सरकार से अपना समर्थन वो वापस ले लें। ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसमें नीतीश कुमार की रजामंदी थी, और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मानो नीतीश कुमार जो है वो
रिहर्सल कर रहे हैं पाला बदलने का, और इसके पीछे तमाम तरीके के कारण हैं, वैचारिक कारण भी है। और पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, खास करके मोदी शाह के साथ बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं। उनके साथ उनके रिश्ते सही नहीं हैं। चाहे उनका दिल्ली आगमन हो, वहाँ पर भी बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात नहीं हुआ। अमित शाह का जिस तरीके से पटना दौरा रद्द किया गया, जिस तरीके से लालू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफ़र दिया कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए हमेशा ही खुला रहता है, वो जब चाहें आ सकते हैं, तमाम तरीके की ये जो चीज़ें हैं। फिर 2 दिन पहले जो है नीतीश कुमार ने एक 32 पेजों की चिट्ठी लिख डाली, एक लेटर लिख डाली। कहने को तो कहा जा रहा है कि जो बिहार है उसके आर्थिक विकास के लिए, बिहार के समृद्धि के लिए नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस चिट्ठी के माध्यम से गुहार लगाने की कोशिश की है और कई तरीके की मदद मांगने की कोशिश की है, जिसमें कि बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए तकरीबन 13,000 करोड़ की मांग की है। बिहार में हवाई अड्डों के विकास के लिए, सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए, और बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज का भी डिमांड किया है। जो अतिरिक्त उधार होती है उसके सीमा को बढ़ाने का मांग किया। इतना ही नहीं बल्कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तो काफ़ी समय से चला आ रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है या जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ वो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि बेसिकली जो नीतीश कुमार है वो एक बहुत ही सेफ एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं और उस प्लान को वो अंतिम रूप भी दे चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है। और नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जाता है, ये सर्वविदित है कि नीतीश कुमार जब तक खुद से घोषणा नहीं कर देते हैं तब तक किसी को नहीं पता चलता है कि वो क्या करने वाले हैं। मणिपुर के अंदर भी वही हुआ, हो गया, सरकार से समर्थन वापस ले लिया, बात मीडिया में आई, तब जाकर के बीजेपी के लोगों को और जेडीयू के जो बाकी लोग हैं, संजय झा जैसे लोग, ललन सिंह जैसे लोग, इन लोगों को पता चली, है ना। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ समय में बहुत ही बड़ी उलटफेर आपको दिखाई देगी और इसके पीछे सॉलिड कारण है। ये बातें जो चल रही है बिहार के राजनीति के संदर्भ में, ये बातें हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण है। और वो जो कारण है वो दोनों तरीके के हैं, एक तो विचारधारा के स्तर पर भी है और दूसरा जो राजनीति है उसके स्तर पर भी है। जो राजनीतिक लाभ है वो भी इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी है, क्योंकि ये चीज़ देखा गया है कि नीतीश कुमार जब भी बिहार विधानसभा का चुनाव आरजेडी के साथ मिल करके, महागठबंधन के साथ मिल करके लड़ते हैं तो वहाँ पर उनको फ़ायदा होता है। और लोकसभा का चुनाव हो जब वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ मिलकर लड़ते हैं तब जाकर के उनको फ़ायदा होता है। यानी कि लोकसभा चुनाव अगर वो एनडीए के साथ लड़ते हैं तो उनको फ़ायदा होता है, और जो विधानसभा का चुनाव है वो आरजेडी के साथ मिल करके लड़ते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ विचारधारा को लेकर के भी है, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर सांप्रदायिक और नफ़रत वाली राजनीति करती है, धार्मिक ध्रुवीकरण वाली राजनीति करती है। और अभी जो माहौल बना हुआ है संविधान को लेकर के और बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का जो मुद्दा बना हुआ है, ये सब जो चीज़ें, सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी के साथ। और इन चीज़ों को साथ में लेकर के वो बिहार के अंदर चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। इसीलिए बड़े से बड़े जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन सभी का यही मानना है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ नहीं लड़ने वाले हैं। इसके बहुत ही रेयर चांस है, 1% से भी कम चांस है, और 99.9% चांस यही है कि वो नरेंद्र मोदी एनडीए को छोड़ करके और इंडिया गठबंधन में वो जाने वाले हैं। और ये जो तमाम जो रूपरेखा है वो अंदर ही अंदर तैयार हो रहा है,
उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकता है। और उसी का एक नमूना नीतीश कुमार ने मणिपुर में दिखा दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि आप डर और दबाव की राजनीति बहुत अधिक समय तक नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार सरीखे जो नेता हैं उसको आप कितना दिन डरा दीजिएगा, कितना दिन दबा दीजिएगा, क्योंकि उनको भी अपना राजनीतिक अस्तित्व दिख रहा है। नीतीश कुमार को भी ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र में क्या हाल किया गया बीजेपी के द्वारा एकनाथ शिंदे का। तो नीतीश कुमार अपने जीते जी कभी भी एकनाथ शिंदे नहीं होना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी स्तर पर जाएंगे और कुछ भी करेंगे। और बीजेपी के राजनीति को भी वो भली भांति जानते हैं कि बीजेपी के लोग वैसे लोग हैं जो हाथ मिला करके और उसी हाथ को मरोड़ करके तोड़ देना चाहते हैं। ऐसी राजनीति है बीजेपी की। और इसीलिए आज के डेट में बीजेपी का कोई भी जो सहयोगी है वो सेफ महसूस नहीं करता है। बीजेपी के सारे पुराने सहयोगी इनसे अलग हो चुके हैं। इस राजनीति को नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। तो इसलिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाए रखने के लिए, अपने पार्टी को बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार अपना प्लान तैयार कर रहे हैं। एक फुल प्रूफ प्लान जिसको कहते हैं वो तैयार कर रहे हैं और उसकी कभी भी औपचारिक घोषणा हो सकती है। उसी का एक छोटा सा संकेत देखने को मिला मणिपुर के अंदर, जिसने कि दिल्ली तक को हिला करके रख दिया। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।